नमस्कार। मैं शिखा खुराना हिंदी लेखक परिवार के सौजन्य से अपने जीवन का एक और संस्मरण आपके सामने रख रही हूँ और आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी मुझे ज़रूर बताइए। मेरी कहानी का शीर्षक है हमारी प्रेम कहानी। आज 35 वर्ष की शादी के बाद मैं अपनी प्रेम कहानी लिख रही हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे दो अजनबी लोगों की एक सफल शादी जिसमें अनेकों मुश्किलें आई हैं, उनकी भी एक प्रेम कहानी हो सकती है। मैं भी कभी सपनों की दुनिया में जीती थी, प्रेम कहानियों के किरदारों में खुद को महसूस करती थी। सफ़ेद घोड़े पर राजकुमार तो नहीं, पर अपनी पसंद का जीवन साथी पाने की तमन्ना तो ज़रूर करती थी। रोमांस की छाँव में मेरे नखरे उठाने वाले साथी के ख्वाब देखती थी। ख्वाब देखने की मनाही नहीं थी, पर उनके पूरा होने की कोई शर्त भी नहीं थी। तो मेरी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई जब मेरे पति से मेरी शादी की बात चली। मेरी बहुत इच्छा थी कि अपने होने वाले पति से मिलकर उनके बारे में कुछ जानूं, उनकी और अपनी पसंद नापसंद की जानकारी लूं। पर अपने होने वाले पति से मिलने की और यह सब बातें करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। शायद मेरे पति भी मेरे बारे में जानने को उत्सुक थे, तो उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ करके अपने भाभी से कहकर मेरा ऑफिस का फ़ोन नंबर ले लिया। उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे और ऑफिस में भी पूरे ऑफिस के लिए एक ही फ़ोन होता था। अब जब मेरी सगाई हुई तो मेरे ऑफिस में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन अचानक मेरे ऑफिस के फ़ोन पर मेरे लिए किसी अजनबी का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया और पूछा कि कौन बोल रहा है, और जैसे ही मुझे पता चला कि ये वो हैं जिनसे मैं बात करने के लिए कोई बहाना खोज रही थी, मेरी तो ज़ुबान पर मानो ताला लग गया था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मेरे पति ने स्थिति भांपते हुए कहा कि वो मुझसे बाद में बात करेंगे। फ़ोन रखने के बाद भी मैं सकपकाई हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसी स्थिति में क्यों थी कि मैं जिनसे बात करने के लिए मरी जा रही थी, जब मौका मिला तो मैं बात ही नहीं कर पाई। मैं खुद को कोस रही थी कि अब जाने कब वो फ़ोन करेंगे। अगले दिन मेरे पति ने दोबारा मुझसे बात करने के लिए फ़ोन किया, तो मैं आसपास नहीं थी। तो फ़ोन रिसीव करने वाली मेरी एक सहकर्मी ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, कोई मैसेज हो तो बताओ, हम उन्हें बता देंगे। अब क्योंकि पिछली बार भी मैं उनसे बात नहीं कर पाई थी, तो मेरे पति को लगा कि मैं जानबूझकर उनसे बात नहीं कर रही हूँ। घर पर जब इनकी भाभी ने पूछा कि मुझसे बात हुई, तो इन्होंने गुस्से में कह दिया कि उन्हें किसी से कोई बात नहीं करनी है। इधर मैं रोज़ इंतज़ार करती कि दोबारा फ़ोन आएगा तो शायद हम मिलकर अपने मन की बात एक दूसरे से कह पाएंगे। पर शादी के दिन तक हमारी कोई बात, कोई मुलाकात नहीं हुई। शादी वाले दिन ही हमने एक दूसरे को देखा दोबारा, और यूं शुरू हुई हमारी प्रेम कहानी। शादी के बाद, सब मेहमानों के जाने के बाद, जब एकांत में हमें बात करने का समय मिला, तो सबसे पहले तो मैंने अपने पति की गलतफहमी दूर की कि ऐसा नहीं था कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तो स्वयं बहुत उत्सुक थी उनके बारे में जानने के लिए। तभी अचानक लाइट चले जाने की वजह से सब लोग बाहर आ गए। मेरे पति बहाने से मुझे बाहर ले गए और हम दोनों ने जी भरकर ढेरों बातें की। ऐसा लगा हम जन्मों से परिचित हैं, और सारा डर, सारी औपचारिकताएं खत्म होती रही और एक सुखद प्रेम कहानी ने जन्म लिया। धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर बताइए। शुक्रिया। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।